नमस्कार। सोचिए जरा उस दृश्य को। अभी शंख नहीं बजे हैं, युद्ध आरंभ नहीं हुआ है, लेकिन हर योद्धा के मन में उथल पुथल मची हुई है। यह सिर्फ दो पक्षों की भिड़ंत नहीं थी, यह था धर्म और अधर्म का आमना सामना। इसी समय दुर्योधन अपने गुरु द्रोणाचार्य की ओर बढ़ते हैं। उसके मन में असुरक्षा है, लेकिन मुख पर दिखाना चाहता है आत्मविश्वास। उसे लगता है कि गुरु और भीष्म जैसे महारथियों को होते हुए उसकी विजय निश्चित है। और यही कारण है कि वह अपने गुरु के सामने गर्व से बार बार अपने वीर योद्धाओं का नाम लेना शुरू करता है। यह केवल नामोल्लेख नहीं थे, यह था आत्मसंवेदना का खेल, अपने डर को छुपाने का प्रयास। नमस्कार, एक बार फिर स्वागत है आपका श्लोकामृतम में, जहां हम गीता को पढ़ते नहीं पर जीते हैं। अगर आप यहां तक आ ही गए हैं, कृपया सब्सक्राइब कर लीजिए। आपका एक क्लिक हमें बहुत 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 प्रोत्साहन देता है। धन्यवाद। तो आइए ले चलते हैं आपको श्लोक 8 और 9 की ओर। भवान् भीष्मश्च कर्णश्च कृपश्च समितिञ्जयः अश्वत्थामा विकर्णस्य सौमदत्तिस्तैव च अन्ये च बहवः शूरा मदर्थित्यक्त्य जीवितः नानाशस्त्रप्रहरणाः सर्वे युद्ध विशारदाः। आइए इस श्लोक 8वां श्लोक और 9वां श्लोक का जो भावार्थ है, शब्दार्थ है, भावार्थ नहीं शब्दार्थ है, उसे समझते हैं। भवान, जो 8वां श्लोक का पहला शब्द है, भवान का मतलब होता है आप। यहाँ पर दुर्योधन भवान कहते हैं द्रोणाचार्य को। भीष्म है भीष्म पितामह। कर्ण है कर्ण, जो कि दुर्योधन के मित्र है, आप कह सकते हैं परम मित्र है। कृपा समितिंजय मतलब कृपाचार्य, युद्ध में विजयी। अश्वत्थामा द्रोणाचार्य के पुत्र है। विकर्ण दुर्योधन के भाई है। सौमदत्ती भूरिश्रवा नाम है सोमदत्त जो कि एक महान योद्धा थे, उनके पुत्र का नाम था भूरिश्रवा। इसके बाद आता है आपका अन्य बहवः शूरा मतलब और भी अनेक वीर। मदर्थे त्यक्त जीविता मतलब मेरे लिए प्राण देने को तैयार। नाना शस्त्र प्रहरणाः विभिन्न शस्त्रों से सज्जित। सर्वे युद्ध विशारदाः मतलब सभी युद्ध कला में निपुण। यह शब्दार्थ जो 8वां और 9वां श्लोक है इसका। अब आते हैं भावार्थ पे। यहाँ पर दुर्योधन कहते हैं आप, मतलब द्रोणाचार्य से कहते हैं आप। पितामह भीष्म, कर्ण, कृपाचार्य, अश्वत्थामा, विकर्ण और भूरिश्रवा ये सब मेरे पक्ष के महान योद्धा है। इनके अलावा और भी असंख्य वीर है जो मेरे लिए प्राण तक त्यागने को तैयार है। सभी विविध अस्त्र शस्त्र से सज्जित है और युद्ध कला में अत्यंत प्रवीण है। तो ये कहते हैं दुर्योधन अपने गुरुदेव द्रोणाचार्य के सामने। क्यों कहते हैं ये दुर्योधन? ये प्रश्न ये है कि दुर्योधन ये बार बार क्यों कहते हैं? दुर्योधन बार बार अपने योद्धाओं की ताकत गिनवाता है। क्यों? क्योंकि अंदर से उसे असुरक्षा है। वह जानता है कि पांडवों के पास धर्म की शक्ति है और स्वयं भगवान श्री कृष्ण उनके सारथी है, लेकिन बाहरी तौर पर वह दिखाना चाहता है कि उसकी सेना अपराजेय है। गौर कीजिए, यहाँ वह केवल नाम नहीं ले रहा, बल्कि यह भी कह रहा है कि उसके सैनिक उसके लिए प्राण देने को तैयार है। यही उसकी मानसिकता को दर्शाता है। वह युद्ध को धर्म या न्याय का युद्ध नहीं मानता, बल्कि अपनी व्यक्तिगत लड़ाई मान रहा है। यह स्थिति वैसे ही है जैसे एक राजा अपने दरबार में बार बार अपने सेनापतियों का नाम गिनाकर अपनी शक्ति सिद्ध करना चाहे। मान लीजिए एक राज्य का राजा
अपने गुरु और मंत्रियों के सामने कहे, देखो मेरे पास अमुक सेनापति, अमुक वीर है, अमुक धनुर्धर है और ये सब मेरे लिए मर मिटने को तैयार है, लेकिन सच्चा राजा अपने बल पर गर्व नहीं करता, वो धर्म और न्याय पर गर्व करता है। जब कोई शासक केवल संख्या और नामोल्लेख पर टिक जाता है तो यह संकेत है कि उसका आत्मविश्वास भीतर से डगमगा चुका है। हमारे जीवन में भी यह स्थिति आती है जब हम अपने काम, अपने रिश्ते या अपनी शक्ति को बार बार दूसरों के सामने गिनाने लगते हैं, तो यह अक्सर हमारे भीतर की असुरक्षा का प्रतीक होता है। मेरे पास यह है, मेरे पास वह है, यह आत्मविश्वास नहीं बल्कि आत्मसंदेह को ढकने का प्रयास होता है। सच्ची शक्ति वह है जो शांत रहती है, जिसे बार बार सिद्ध करने की जरूरत नहीं पड़ती। इन श्लोकों से हमें यह शिक्षा मिलती है कि बाहरी संख्या और बाहरी बल ही विजय का कारण नहीं होते। जो युद्ध धर्म और सत्य के पक्ष में लड़ा जाता है उसकी जीत निश्चित होती है, चाहे शक्ति सीमित ही क्यों ना लगे। जीवन में भी यदि हम धर्म और सच्चाई पर टिके रहे तो असंख्य बाहरी चुनौतियां भी हमें विचलित नहीं कर सकती। आगे दुर्योधन अपनी बात को और भी आगे बढ़ाता है। वह केवल योद्धाओं की संख्या गिनवाने पर नहीं रुकता, बल्कि अपनी सेना और पांडव सेना की तुलना करता है और यहीं से प्रकट होता है उसकी विनाश काले विपरीत बुद्धि। प्रिय साथियों, हम सब मिलकर श्रीमद् भगवद गीता के अमृत को एक एक श्लोक के रूप में अपने जीवन में पहुंचा रहे हैं। अगर आप प्रतिदिन जीवन परिवर्तनकारी ज्ञान की इस यात्रा का हिस्सा बनना चाहते हैं तो हमारे चैनल श्लोकामृतम को अवश्य सब्सक्राइब कीजिए। आपका एक छोटा सा क्लिक हमारे लिए आशीर्वाद के समान है। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।